राधे राधे प्यारे मित्रों, राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे राधा श्री कृष्ण से कहती है क्या संबंध है तुम्हारा और हनुमान का। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे और हनुमान के बीच जन्म जन्मांतर का संबंध है। राधा कहती है मुझे तो हनुमान के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं हनुमान को जो सिद्धि प्राप्त है वो संसार की सबसे बड़ी सिद्धि है। बालपन में ही हनुमान को अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो गई थी। राधा कहती है ये कौन सी सिद्धियां हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अणिमा एक अणु से भी सूक्ष्म बनने की शक्ति, वही माँ विशाल ब्रह्मांड से भी अधिक विशाल बनने की क्षमता, लथिमा पवन से भी हल्का होने की क्षमता, गरिमा पृथ्वी से भी अधिक भारी होने की शक्ति, प्रकाम में अपने मन की इच्छा को पूरी करने की क्षमता, संसार में श्रेष्ठ नेतृत्व करने की क्षमता, वशिष्ठ संसार में जो भी मनुष्य है, जीव जंतु है, प्राणी हैं, उन सबको अपने वश में करने की क्षमता। श्री कृष्ण कहते हैं और इन सबसे भी सबसे बड़ी शक्ति है उनकी अटूट निस्वार्थ भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं हनुमान को 9 निधियाँ भी प्राप्त है जो उन्हें सीता से प्राप्त हुई थी। राधा कहती है ये सीता कौन है। राधा कहती है वो इतनी दिव्य देवी थी कि उन्होंने हनुमान को 9 निधियाँ प्रदान की थी। राधा कहती है मैंने ब्राह्मणों से सुना है जिसको इन निधियों का छोटा सा अंश भी मिल जाता है वो महासंपन्न हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं राधा चुनौती तुमने दी है, मैं देखना चाहता हूँ कि संपूर्ण द्वारिका जय श्री कृष्ण कहती है या जय श्री राम कहती है। राधा कहती है तो मुझे भी अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्राप्त करनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं प्रतियोगिता सिद्धियों की नहीं, प्रतियोगिता भक्ति की है। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। हनुमान जी 3 सहस्त्र सूर्य नमस्कार करवाते हैं। दाऊ अत्यधिक थक जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं दाऊ भैया अभी तो 2 सहस्त्र सूर्य नमस्कार बाकी हैं। आप द्वारिका के सेनापति हैं, क्या सोचेगी आपकी द्वारिका कि आप 5 सहस्त्र सूर्य नमस्कार भी नहीं कर पाए। दाऊ कहते हैं हनुमान जी आप तो बाल्यावस्था में ही सूर्यदेव को निगल गए थे तो अब सूर्य नमस्कार करने की क्या आवश्यकता है। तब मैं बालपन में था और मैं सूर्यदेव की महिमा को नहीं समझता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं सूर्यदेव की महिमा को समझ गया हूँ। प्रातःकाल सूर्य की रोशनी में व्यायाम करने से शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। दाऊ कहते हैं लेकिन मैं अब और सूर्य नमस्कार नहीं कर सकता। हनुमान जी कहते हैं दाऊ खीर खानी है ना। दाऊ कहते हैं हाँ खीर खानी है, कहाँ पर है खीर। तो 2 सहस्त्र सूर्य नमस्कार करिए, मैं आपके लिए खीर लेकर आता हूँ। दाऊ कहते हैं हनुमान जी आप जाइए, मैं 2 सहस्त्र सूर्य नमस्कार कर लूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं अब मिला है शेर को 1.25 शेर। श्री कृष्ण कहते हैं ये क्या, इन्हें तो 2 सहस्त्र सूर्य नमस्कार करने अभी बाकी थे और ये तो सो गए। श्री कृष्ण कहते हैं मैं अभी जाकर इन्हें जगाता हूँ। दाऊ जरा उठिए, तो आपको 2 सहस्त्र सूर्य नमस्कार करने हैं। राधा सोचती है अब मैं क्या करूँ। तभी उन्हें देवी पार्वती का स्मरण होता है। वो कहती हैं कि वो तो मेरी सखी हैं, वो मेरी सहायता अवश्य करेंगी और वो देवी पार्वती का ध्यान करती है। देवी पार्वती कहती है राधा मुझे पुकार रही है, मुझे जाना होगा। वैसे भी महादेव यहाँ नहीं है और मेरा मन भी यहाँ नहीं लग रहा। तभी वो वहाँ से जाने लगी। देवी पार्वती को महादेव का स्वर सुनाई देता है। महादेव कहते हैं देवी पार्वती अभी आपका राधा के पास जाने का उचित समय नहीं आया है। राधा कहती है देवी पार्वती मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रही। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण आ जाते हैं। वो कहते हैं महादेव अभी ध्यान में लीन है, देवी पार्वती पर अत्यधिक कार्यभार है। महादेव की अनुपस्थिति में देवी पार्वती को ही सारा कार्यभार संभालना पड़ रहा है, तो वो कैसे आएंगी भला। श्री कृष्ण दाऊ को उठाते हैं। दाऊ ज़रा उठिए, आपको 2 सहस्त्र सूर्य नमस्कार करने हैं। दाऊ नहीं उठते। श्री कृष्ण दाऊ से कहते हैं दाऊ आपके लिए मैं खीर लाया हूँ। दाऊ खीर का नाम सुनते ही उठ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं दाऊ आज तो 2 भूखे एक साथ दिखाई दिए हैं। दाऊ कहते हैं वो सब छोड़ो काना, मुझे बताओ खीर कहाँ है। श्री कृष्ण कहते हैं दाऊ आपको पता भी है राधा को आपकी आवश्यकता है और आप यहाँ सो रहे हैं। दाऊ कहते हैं राधा को मेरी आवश्यकता क्यों पड़ने लगी भला। दाऊ कहते हैं अब तो प्रतियोगिता भी नहीं हो रही। श्री कृष्ण कहते हैं प्रतियोगिता क्यों नहीं हो रही। दाऊ कहते हैं हनुमान कह रहे थे कि राधा रानी तो अत्यधिक भोली है, उन्हें ज़रूर किसी ने भड़का दिया होगा। मैं उन्हें समझा दूंगा और वो मान लेंगी कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ और अपने शब्द वापस ले लेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं अगर प्रतियोगिता ही नहीं होगी तो द्वारिका में अद्भुत भक्ति का संचार कैसे होगा। और वो हनुमान जी से मिलने शिव मंदिर चले जाते हैं। हनुमान जी उन्हें शिव मंदिर में देखकर कहते हैं प्रणाम, आप यहाँ कैसे। श्री कृष्ण कहते हैं आप भूल रहे हैं मैं भी महादेव का
भक्त हूँ, लेकिन अभी यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। हनुमान जी कहते हैं आपको कैसे पता कि मैं यहीं मिलूँगा? श्री कृष्ण कहते हैं मुझे पता है, महल से निकलेंगे तो यहीं मिलेंगे। श्री कृष्ण हनुमान जी से कहते हैं क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हनुमान जी कहते हैं आप तो हमारी प्रतियोगिता के निर्णायक हैं, आप तो प्रश्न पूछ ही सकते हैं। श्री कृष्ण पूछते हैं हनुमान जी आप अपनी भक्ति कैसे सिद्ध करेंगे? हनुमान जी कहते हैं सिद्धि तो सिद्धि की जाती है, भक्ति की नहीं। जिसे सिद्ध करना पड़े वो भक्ति ही क्या। श्री कृष्ण कहते हैं मुझे लगता है आपको अपनी भक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं आप तो हमारी प्रतियोगिता के निर्णायक हैं, आप पक्षपात कैसे कर सकते हैं? हनुमान जी कहते हैं देवी राधा तो अत्यंत पवित्र आत्मा है, मैं उन्हें समझाऊंगा तो वो समझ जाएंगी। उन्हें शायद किसी ने भड़का दिया है और सारी द्वारिका के बीच उन्हें लज्जित क्यों करना है, इसलिए मैं कोई प्रतियोगिता नहीं करूँगा। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं राधा देखो मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। राधा कहती है तुम तो प्रतियोगिता के निर्णायक हो, तुम मेरी सहायता क्यों करने लगे भला? श्री कृष्ण कहते हैं प्रेमी होने के नाते मैं तुम्हारी सहायता तो कर ही सकता हूँ। राधा कहती है तुम केवल मेरा समय खराब कर रहे हो और कुछ नहीं।